Up, Sister Carl. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का ये पार्ट 16 है मेरा। तो ये तीन जो थे वो मैंने पहले नहीं किसी भी वीडियो में बताए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब इसको बता देती हूँ। व्हेन आई वाज लुकिंग गोइंग थ्रू माय नोट्स एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट तो दिया ही नहीं और ये भी मैंने उसके अंदर बताया नहीं है। तो जैसे कि मैंने आई एम रियली सॉरी, आई एम मेकिंग माई वीडियो लेट बिकॉज डिलीवरी मेरे बोर्ड की एक दिन के बाद हुई. इट वॉज़ लेट फॉर 1 day. So because of that reason I'm making my videos today instead of making yesterday. I'm really sorry for that one. तो चलो अब जल्दी जल्दी आ जाते हैं. तो अब हमारे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था चिल्ड्रन, जब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो एच जो है वो कभी भी हम लोग बीच में नहीं रखते, ये हमेशा साइड्स में आता है. और जिसका भी एलिमेंट या मोल या एटम्स जो हैं वो कम होंगे, वो जो होगा वो बीच में आएगा, राइट है ना. और ऑक्सीजन को जो है वो हम लोग सेकेंड लास्ट में यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था. तो दैट मीन्स कि इसके अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटर में आएगा. तो चलो अब जल्दी जल्दी हम लोग बनाना सीख लेते हैं कि हम लोगों को कैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. तो अब CH3 हम लोग पहले लेंगे, फिर COOH लेंगे, क्योंकि इसी नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें किस तरीके से बनाना है ना. तो इसमें C स्मॉल है, ठीक है. H3 तो मतलब ऐसे हो गया है ना, सिंगल बॉन्ड. बिकॉज़ क्यों कहते हैं, ये जो है कहीं पे भी हमारे को नहीं बता रहा है कि ये जो है वो डबल बॉन्ड में रहेगा, राइट. नाम में हमारे को पता चलेगा ना ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है. तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड. 15 वीडियोज़ मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो डू वॉच इट चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब COOH है, तो अब मुझे पता चल गया कि भाई C यहाँ पे आ गया. कोई भी 2 बार अगर HO होता है तो चिल्ड्रन एक O में हमारे 2 डंडे आ जाते हैं, ठीक है ना. तो ये हमारे को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है. अब इधर O और H, OH है तो बेसिकली OH ये साथ में ही है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों का माना जाएगा, लेकिन लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे. दिस इज़ द प्रॉपर वे टू राइट इट, ठीक है ना. तो इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा मत सोचना कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इधर ही, ऐसा नहीं है चिल्ड्रन. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन OH का है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा. दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड ओवर हियर. लेकिन इस लिखते समय हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, मैं OH लिख रही हूँ. समझ में आया ना. तो इसी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हमेशा, जब भी अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो उसमें से एक में जो है हमेशा डबल बॉन्ड आएगा. ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, जो मैं हर एक उसमें बताती हूँ, ठीक है ना. याद रखना ज़रूर से. चलो अब हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है. H3PO3. अगेन इसके अंदर ये जो है ये तो पूरा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है. लेकिन इसमें हमारे को पता है कि H जो है वो सबसे लास्ट में आएगा और P जो है वो सबसे कम है, तो हम लोगों ने P यहाँ पे डाल दिया. O3 है, तो दैट मीन्स कि एक O में तो डबल बॉन्ड आने ही आने हैं, ठीक है ना. ये O जो है आप यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, दैट इज़ अप टू यू. बट इसका नॉर्मली स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, अब क्योंकि 2 O बचे हैं तो 2 O जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया. अब H3 है भाई, है ना. तो एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया और एक H जो है वो यहाँ पे आ गया. समझ में आई चिल्ड्रन. दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर द H3PO3. फॉस्फोरस. रस मतलब यहाँ पे अभी इक नहीं आया है, मतलब इसमें अगर मैं PO4 लगा दूँगी तो ये फॉस्फोरिक हो जाएगा. समझ में आया. चलो अब ये वाला एसिड हो गया हमारे पास, फॉर्मेलिक एसिड, ठीक है ना. ये सारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के थे, तो मैंने डायरी में बना रखे थे. डायरी में बना के मैंने आपको शो भी किया था, बट देन चिल्ड्रन वर गेटिंग कन्फ्यूज, तो मैंने कहा चलो भाई इसके लिए एक एक्स्ट्रा बना देते हैं वीडियो. अब अगेन से हमारा C एक है, सबसे कम C है, क्योंकि O के 2 हो गए एटम्स है ना. 2 O हो गए तो 2 एटम्स हो गए, 2 H हो गए, तो इसका मतलब C जो है वो बीच में आएगा. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि O है तो इसको, एक O को तो आप डबल बॉन्ड में डाल ही दो. OH है तो O ऐसे और फिर ऐसे हम लोग दिखाएंगे. एक H है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे. समझ में आए. इस H को हमने ऐसे दिखा दिया, C को हमने बीच में रख दिया, क्योंकि ये सिंगल है बेचारा, इसका कोई भी पार्टनर नहीं है अभी. कोई भी O, अगर एक O की जगह पे 2-3 O रहेगा तो एक O में आपको डबल बॉन्ड दिखाना ही पड़ेगा. ये आप याद रखो. क्यों, वो आप सब मेरी जब इलेक्ट्रॉन सीरीज़ देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा. OH जहाँ पे भी रहता है ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये O और H अलग अलग है, इसी वजह से हम उसे
अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन का माना जाएगा और एक OH का माना जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 नहीं हैं, 2 ही हैं, लेकिन लिखते समय हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप मेक अ वेरी गुड लुक एट इट चिल्ड्रन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। दिस इज एलिस रॉथ साइनिंग ऑफ।